अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, क्या वक़ार को साबका मिली फिर। मैंने रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह साबका को ढूंढ लिया, पर साबका कहीं नज़र नहीं आई। गाड़ी भी जा चुकी थी। स्टेशन तकरीबन वीरान हो गया था। एक दो मुसाफिर इधर उधर नज़र आ रहे थे। मैं साबका को स्टेशन के बाहर भी निकल के देख आया। वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं उसके बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था। एक भिखारन के बारे में मैं क्या पूछता, कैसे पूछता। फिर मैंने दिल बोझल करके अगली गाड़ी पकड़ी और अपने सफ़र को रवाना हो गया। ज़िंदगी के इस तेज़ रफ्तार सफ़र की तरह साबका भी किसी छोटे से स्टेशन की तरह आनन फानन नज़रों में आई और पीछे गुज़र गई। मैं किसी मेन स्टेशन की तरह था। चंद दिनों में भूल जाने का आदी था। इस वाक़ये को भुला दिया मैंने। मैं असल में लाशऊरी तौर पर साबका को भूल जाने की कोशिश कर रहा था। मैं किसी भी चीज़ को दिल से लगा कर नहीं बैठता। ये मेरी फितरत में शामिल नहीं था। मैं आगे बढ़ने का कायल हूँ, पीछे मुड़ कर देखने मेरे मिजाज में नहीं, और ये बुज़दिली की अलामत है, कमज़ोरी है। यही वजह थी कि साबका से शादी और अलहदगी के वाक़यात को मैंने माज़ी की स्लेट के गीले कपड़ों से साफ़ कर दिया था, और इस ताज़ा वाक़ये को भी मैंने अपनी फ़ितरत के मुताबिक भूल जाने का फ़ैसला किया। बज़ाहिर भी मैं इसमें कामयाब नज़र आ रहा था, मगर ऐसा नहीं था। बस अचानक ही कभी कभार खाना खाते, कभी ड्राइविंग करते, कभी सोते, कभी नहाते, कभी अखबार पढ़ते, कभी टहलते, वो अक्सर मेरे जहन में आ जाया करती थी। साबका का वही चेहरा मेरे आँखों के सामने आता और मैं उसकी वो आवाज़ जो उसने स्टेशन पे मुझे दी थी, अरे बाबू, अल्लाह के नाम पे कुछ दे जा। इसका गमज़दा चेहरा मेरी आँखों के सामने घूमता रहता है और मैं सोचता हूँ कि चंद लम्हों के बाद जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने होश गंवा बैठा हूँ। ये वाक़या तकलीफ़ देह है। वो मेरे जहन के पर्दे में आ चुकी है। उसकी आवाज़ मेरे दिल की रगों में पेवस्त हो गई। अब मुझे कोई भी भिखारन नज़र आती है तो मैं फ़ौरन रुक जाता हूँ और उसमें साबका को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। साबका बज़ाहिर तो मेरी ज़िंदगी से चली गई है, मगर जब से ये स्टेशन का वाक़या हुआ है, न जाने क्यों मेरे दिल को किसी पल सुकून नहीं आ रहा, और मैं एक बार सिर्फ़ उससे बात करना चाहता हूँ कि क्यों आखिर वो इस नतीजे पर पहुँची। मेरी वजह से साबका की ज़िंदगी ख़राब हो गई और ये बात मुझे अंदर ही अंदर मलामत कर रही है। मुझे चाहकर भी सुकून नहीं आ रहा। मैं ये सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मगर अचानक ही मेरे दिल में इतना बोझलपन पैदा हो जाता है कि मैं समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं ज़िंदगी के इस दौड़ में सिर्फ़ आगे बढ़ना चाहता हूँ और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, मगर साबका ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया है। मैं ना चाहते हुए भी उसे भुला नहीं पा रहा। मैं एक बार उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शायद मेरी वजह से ही उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई।
ایسا ہو جائے تو شاید میرے دل کو کسی لمحے سکون مل جائے۔ سابقہ ایک اچھی عورت تھی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، پر وہ اپنی ضد کے آگے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی۔ میں بھی پھر کیا کرتا، میرے کو بھی وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا۔ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سابقہ سے اب رابطہ کروں، کہاں اسے ڈھونڈوں۔ آج کی اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ بے شک زندگی کا سکون انہی چیزوں میں ہے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں، آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی ہوتا ہے۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ بے شک جب اللہ انتقام لیتا ہے تو اس کی سزا انسان دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بھگتتا ہے، مگر جب انسان اپنا انتقام لیتا ہے تو پھر قدرت خاموش رہتی ہے کہ اب اس بندے کو اپنا انتقام خود لینے دو۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔